अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन मैं मामून सदीक अपने चैनल टेक्नो विद मामून पे आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था डिव या डिवीजन बनाना। तो आज हम सीखेंगे मार्जिन, पैडिंग, आईडी देना और क्लास देना। तो चलो मैं अपने एडिटर में आता हूँ और जो बॉडी टैग है इसके अंदर मैं एक डिव का टैग लिखता हूँ, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसकी ओपनिंग टैग के अंदर मैं एक आईडी देता हूँ। आईडी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट का मैंने बुलाना है तो उसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, कोई ना कोई उसकी आईडी होगी। उसका नाम जैसे सुलेमान या सकलैन, तो मैं उसको उसकी आइडेंटिटी से बुलाऊंगा। मैंने इसको आईडी दी, आईडी के में इज़ इक्वल टू डबल कोर के अंदर मैंने इसको लिखा div1। और अब मैं स्टाइलिंग देता हूँ। स्टाइलिंग के लिए मैं अपने हेड टैग के अंदर आया और हेड टैग के अंदर आने के बाद मैंने स्टाइल का जो टैग है वो लिखा और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। और अब मैं जब भी आपने आईडी को रिप्रेजेंट करना होता है HTML में, ठीक है, तो हम उसको हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी ब्राउज़र हैश देखता है और उसके आगे कोई भी जो वर्ड होता है, जैसे हमने यहाँ div1 ली हुई है, तो उसके आगे कोई भी जो वर्ड होता है वो उसको एक आईडी मान के चलता है। मैंने हैश लिखा, div1 लिखा। अब मैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं उसको वैल्यू देता हूँ। मैं कहता हूँ जो इसकी विड्थ है वो कर दो 960 पिक्सल, और जो इसकी हाइट है वो आप कर दो 500 पिक्सल, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो ऑरेंज, और जो इसका बॉर्डर है वो आप कर दो 5 पिक्सल, डबल रेड कर दो आप। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा मैं अपने इसको ब्राउज़र में इसको मैं खोल लेता हूँ। तो ये जो एक डिव है div1 वो आ गई। उसके बाद दोबारा मैं अपने एडिटर में आता हूँ। मैं एक और डिव लेता हूँ। div1 के अंदर मैंने एक और डिव ली, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, और अब मैं इसको जो आईडी है वो मैं दे देता हूँ div2। और अब मैं इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी ले करता हूँ। मैं स्टाइल के टैग के अंदर आया और यहाँ मैं इसको आईडी के लिए हैश लिखा और div2 लिया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं कहता हूँ जो इसकी विड्थ है वो आप कर दो 950 पिक्सल, और जो इसकी हाइट है वो आप कर दो 300 पिक्सल, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो आप कर दो सिल्वर। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा मैं इसको अपने ब्राउज़र में खोलता हूँ और ये div2 आ गई। अब दोबारा हम अपने एडिटर को खोलते हैं और अब मैं इसको मार्जिन देता हूँ। मैं div1 के अंदर आया और अब मैं इसको मार्जिन देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने 4 वैल्यू ली। 4 वैल्यू क्यों ली मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये 25 पिक्सल ले ली, और मैंने इसको दूसरी वैल्यू है वो मैंने ले ली 300 पिक्सल। जो तीसरी वैल्यू है वो मैंने ले ली 0 पिक्सल, और जो चौथी वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ 300 पिक्सल। ये जो पहली वैल्यू होती है ये टॉप के लिए यूज़ होती है, और ये जो दूसरी वैल्यू होती है ये होती है लेफ़्ट के लिए यूज़, और तीसरी वैल्यू होती है ये बॉटम के लिए, और चौथी जो होती है ये राइट के लिए।
Ctrl+S से मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और ये टॉप से 25 पिक्सल, लेफ़्ट से 300 पिक्सल और ये राइट से 300 पिक्सल हो गया। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन हम एक्सटर्नल के लिए यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं, और जो इंटरनल यूज़ के लिए है पैडिंग यूज़ करते हैं। दोबारा मैं अपने एडिटर में आता हूँ और अब मैं इसको जो वैल्यू है वो मैं देता हूँ, 2 वैल्यू मैं देता हूँ। जो पहली वैल्यू है 25 पिक्सल, दूसरी जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ इसको 350 पिक्सल। Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और ये देखें, ये टॉप से 25 पिक्सल और बॉटम से 25 पिक्सल हो गया। लेफ़्ट और राइट से ये 350 पिक्सल हो गया। मैं दोबारा इसकी जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ। अब 300 पिक्सल Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया और ये रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो ये बीच में आ गया। अब जो हमारी div 2 है उसके अंदर मैं एक लोगो लेता हूँ। मैं अपने ये जो div 2 है इसके अंदर आया और यहाँ मैंने img का मैंने टैग दिया है इमेज का, और src सोर्स उसका, और डेस्कटॉप पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ। देखता हूँ प्रोजेक्ट 1 के नाम से एक इमेज पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट 1, और मैं इसकी क्लोजिंग करता हूँ। Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया। दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एक इमेज आ गई। अब मैं एक यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्नो विद मामून। Ctrl+S से मैंने इसको सेव किया। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ तो ये टेक्नो विद मामून लिखा हुआ आ गया। तो ये जो टेक्नो विद मामून है ये इधर ऊपर होना चाहिए था, इसके राइट साइड पे। ये हम कल पढ़ेंगे। दोबारा मैं अपने एडिटर में आता हूँ और मैं जो div 1 है, ये जो div 1 है इसके अंदर मैं एक और div ले लेता हूँ। ये जो div 1 है इसके अंदर मैं एक और div लेता हूँ और अब मैं इसको जो इसकी जो आईडी है मैं उसको नाम दे देता हूँ बैनर का, और अब इसके अंदर मैं एक इमेज ले लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे मैंने एक बैनर बना के रखा हुआ है। आप उसे किसी भी सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, फोटोशॉप। अब मैं दोबारा अपने एडिटर में आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ उसका नाम, और मैं इसकी जो क्लोजिंग है वो कर देता हूँ, और अब मैं इसको स्टाइलिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो बैनर है, बैनर के अंदर img एक इमेज है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं उसकी वैल्यू लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो इसकी विड्थ है वो आप कर दो 940 पिक्सल, जो इसकी हाइट है वो आप कर दो 300 पिक्सल। Ctrl+S से मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा मैं अपने ये ब्राउज़र में आता हूँ तो ये एक इमेज आ गई जो बैनर के नाम से थी। अब ये इमेज बाहर आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने div 1 ली थी उसकी जो हाइट है मैं उसको कर देता हूँ ऑटो। ऑटो मीन
ऑटोमेटिकली जितनी भी उसको चाहिए होगी वो उसको ले लेगा। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा मैं इसको अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो इमेज है ये आ गई। उसके बाद दोबारा अपने एडिटर में आया। अब मैं इसकी पैडिंग है जो पैडिंग वो मैं कहता हूँ आप कर दो 10 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ तो ये जो इसकी पैडिंग है ये क्या हुआ, टॉप से उसने 10 पिक्सल कर दी और ये लेफ़्ट से भी 10 पिक्सल कर दी और ये राइट से भी 10 पिक्सल और ये बॉटम से भी 10 पिक्सल कर दी। अब मैं अपने दोबारा एडिटर में आता हूँ और अब मैं यहाँ एक पी मतलब पैराग्राफ लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ मामून सदीक को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर किया। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में इसको खोलता हूँ तो ये एक जो पैरा वो आ गया। अब ये जो पैराग्राफ है ये यहाँ से भी इसके साथ चिपका हुआ है और ऊपर से जो इसकी वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। अब मैं दोबारा अपने एडिटर में आता हूँ और इसकी मैं स्टाइलिंग करता हूँ। मैं पी पैराग्राफ का जो मैं टैग वो देता हूँ करली ब्रैकेट के अंदर। जो इसकी वैल्यू है मैं कहता हूँ जो इसकी मार्जिन जो इसकी पैडिंग है वो आप कर दो 5 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ तो ये देखें 5 पिक्सल है वो ये लेफ़्ट से थोड़ा सा आगे चला गया और ये राइट से भी थोड़ा हो गया। अब जो ये टॉप की जो इसकी वैल्यू है वो क्यों नहीं हुई, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। जो मैं इसकी जो वैल्यू है div 2 की उसको भी मैं कर देता हूँ ऑटो। और ये जो बैनर की थी इसको भी मैं कर देता हूँ ऑटो। सॉरी, जो बैनर की थी हाइट उसको भी मैं कर देता हूँ ऑटो। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ तो ये उसी हिसाब से जो इसकी जो हाइट वो एडजस्ट होगी। अब मैं दोबारा अपने एडिटर में आता हूँ और अब मैं एक और डिव लेता हूँ। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग और अब मैं इसको क्लास देता हूँ क्लास। और मैं इस क्लास को नाम दे देता हूँ न्यूज़। दोबारा अपनी स्टाइलिंग के अंदर आता हूँ। मैं अब जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट्स लिखते हैं और उसके बाद उसका जो नाम है वो लिखते हैं। उस क्लास का नाम लिखा और उसके बाद मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं कहता हूँ जो इसकी विड्थ है वो आप कर दो 400 पिक्सल और जो इसकी हाइट है वो आप कर दो 500 पिक्सल। और जो इसको एक बॉर्डर ले लेते हैं, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और ये नीचे एक सेक्शन बन के आ गया। नीचे एक सेक्शन बन के आ गया न्यूज़ का। हम इसके अंदर एक पैराग्राफ लेते हैं और उस पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं लेटेस्ट
न्यूज़ कंट्रोल एस मैंने इसको सेव किया। दोबारा अपने ब्राउज़र में आता हूँ और ये लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ आ गया। तो BR टैग लिखता हूँ, एक BR टैग जो लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। मैंने BR का टैग लिखा, उसके बाद मैंने लिखा टेक्नो विद मामून। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये एक जो वेबसाइट जो डिज़ाइन है उस शेप में ये आ रहा है। तो ये जो आप जो लेटेस्ट न्यूज़ वाला जो एक ये ब्लॉग है, ये भी इसके साथ लगा हुआ है। दोबारा अपने मैं ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ कि जो इसकी मार्जिन लेफ़्ट है वो आप कर दो 6 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया और दोबारा मैं अपने ब्राउज़र में आया। तो ये जो मार्जिन लेफ़्ट था वो 6 पिक्सल यहाँ आ गया। हम इसको मार्जिन राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं और बॉटम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्लोट क्या होता है। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है ये यहाँ आना चाहिए था और ये जो पैराग्राफ है ये इसके लेफ़्ट में होना चाहिए था। तो ये जो ऊपर ये टेक्नो विद मामून लिखा हुआ है ये इसके ऊपर होना चाहिए था। तो दोस्तों अब हम मार्चिंग और पैडिंग के दरमियान जो डिफरेंस है हम उसको देख लेते हैं। ये वाइट वाला पार्ट है ये टॉप पे और ये लेफ़्ट पे और ये राइट पे और ये जो बॉटम पे ये जो पार्ट है ये हमारी हो गया मार्जिन। और ये इसके अंदर ये जो पार्ट है ये पार्ट और ये पार्ट ये हमारा हो गया पैडिंग। इसी तरह हम ये पैराग्राफ के ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये स्पेस ये हमारी होगी पैडिंग और ऊपर जो है टॉप पे ये भी हमारी होगी पैडिंग और ये राइट पे भी हमारी होगी पैडिंग। तो पैडिंग जो होती है वो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसी तरह ये न्यूज़ वाले सेक्शन में भी ये टॉप पे भी ये जो खाली स्पेस है ये मार्जिन है, सॉरी पैडिंग है और ये लेफ़्ट साइड पे जो स्पेस है ये भी पैडिंग है और ये इधर भी कुछ स्पेस होगी। हमने जो इसका जो 5 पिक्सल इसका जो लिया था पैडिंग वो इधर भी होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।